ले लो रे तुम्हारा भौजी को नाम ले लो ले लो रे तुम अम्मा जी को नाम ले लो हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज ने काम काज के बल पर नहीं श्री हनुमान जी ने इतना बल पाया जिस बल की कोई सीमा नहीं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को लिखना पड़ा राम दूत अतुलित बल हाँ। तो हनुमान जी कौन है? विद्यावान। रावण कौन है? विद्वान। अच्छा विद्वान विद्यावान में अंतर क्या? विद्या ददाति विनयम, जिसे विद्या प्राप्त हो जाए विनम्र हो जाए वो विद्यावान, और जिसे विद्या प्राप्त हो घमंड हो जाए वो विद्वान। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। विद्वान की एक और खासियत होती है, विद्वान दूसरों की मानता नहीं है, खुद के लिए चुप नहीं रहता। विद्वान कभी दूसरों की, अच्छा ये बोलो बुरा ना मानना, विद्वान कभी एक नहीं हो सकता, गंजेड़ी कभी अलग नहीं हो सकता। गांजा पीने वाले जो गंजेड़ी होते हैं वो कितने भी लड़ लें शाम को मिली जाएंगे और यहाँ पर चला मिला शाम को एक हो जाएंगे, कितना भी लड़ रहे उनकी पत्नियां लड़ रहे शाम को इकट्ठे हो जाए। तो ये विद्वान कभी एक नहीं होंगे। रावण है विद्वान, हनुमान जी है विद्यावान, गुणी अति चातुर और राम काज हरिवे भगवान। हनुमान जी विद्यावान है। रावण के सामने पहले जब सुंदरकांड में हनुमान जी पहुंचे, रावण ने बड़े जोर से चिल्ला करके कहा कहे लंकेश कवन के कीसा कही के बल भालसी भालही बन खीसा। सुंदरकांड में रावण कहता है हे बंदर कौन हो तुम? 20 नंबर दोहा के बाद इतना बोला रावण, इतना बोला कुछ देर तो चुप ही नहीं रहा। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम चुप क्यों हो? हनुमान जी बोले जो ज्यादा बोलता हो उनके सामने चुप रहने नहीं फायदा। एक बार अकबर बीरबल से बोले बीरबल हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना। और बीरबल ने कहा महाराज हमारे पिताजी से क्या मिलना, हम ही काफी हैं। अकबर बोला नहीं हम पिताजी से मिलना। बीरबल ने पिताजी को आके बताया कि आपसे राजा अकबर मिलना चाहते हैं। बीरबल के पिताजी बोले हम काम के आदमी पढ़े लिखे नहीं, क्या बोले हम क्या कहें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें मत लेना। बीरबल बोले तुम्हें कुछ कहे नहीं, चुप रहना, बाकी हम सब निपटा। तो जब दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल के पिताजी पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुरा के कहा और बताओ सब ठीक है, आप ही बीरबल के पिता हो? ये कुछ नहीं। अकबर ने कहा क्या बात है, चुप क्यों खड़े, सब खैरियत तो है? बीरबल के पिताजी बड़ा नहीं हुआ था शॉट। अब इसी बार बोलने का अरे स्वास्थ्य पानी तो ठीक है, उसको बोलो। जब कुछ नहीं बोला तो हंसते हुए अकबर बीरबल से बोले बीरबल एक बात बताओ, अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल जी मुस्कुराकर बोले जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। बोले जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अकबर बोले मतलब? बोले मौन रहना चाहिए। बाद में तो बड़ा भयंकर है बदलो हुआ, लेकिन कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत संकेत छुपा है। अगर कोई मूर्ख मिल जाए तो मूर्ख से लड़ना नहीं चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। बोले क्यों? मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, और कोई ना होए ना उजड़ो मन साधन खाए। और ये बूढ़ी पालने वाली कर सकते हैं, ये बूढ़ी पालने वाली कर सकती है। लेकिन भैंस को कितना भी साबुन से नहलाओ क्या वो गोरी हो सकती? जिस प्रकार काला रंग नहीं भैंस का जा सकता, उसी प्रकार मूर्ख का स्वभाव नहीं जा सकता। इसलिए मूर्ख को समझाने से कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी चुप मूर्ख का समझाएगा ना, समझाए समझबे न करे। जो समझदार ना हो
तो समझदार की सुन लेना चाहिए। अगर हम समझदार नहीं तो समझदार की सुन लो, काम बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति समझदार होता नहीं है, ना समझ होता है, समझदार की सुनता नहीं, फिर बड़ा फर्क हो जाता है। तो समझदार हो ना, समझदार की सुने ना, ऐसे आदमी को समझाना बड़ा कठिन है। और तुम रावण का पूरा प्रसंग पढ़ना तो रावण के जीवन में सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया पूरी रामायण। तो किसी ने शंकर जी से पूछा तो वो तुम्हारा चेला है, समझाओ, राम जी से विरोध क्यों लिए है? शंकर जी बोले अब हमें क्या समझाना, हमारा चेला वैसे समझाना। क्यों? शंकर जी बोले हम अगर उसे समझाने जाते हैं तो हमें देख करके हंसने लगता है और देख करके कहने लगता है गुरु जी आप क्या हमें समझाने आए, आपके तो 5 ही से है, इधर देखो 10। और जो गुरु के सामने ही बड़ा बना हो उस चेला को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक बार ऐसी एक चंगीलाल चेला हमारा गांधीधाम को, हमारा एक चेला है चंगीलाल गांधीधाम में स्कूल में गया। स्कूल में मास्टर ने कहा कि जो बढ़िया पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम दिया जाए। इतना बोला ही था कि चंगीलाल सफेद कागज लेकर के पेंटिंग लेके पहुंच गया। सर बन गई। मास्टर बोले अभी हमें बोले 1 मिनट नहीं हुआ, इतनी जल्दी बन गई। चंगीलाल का गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है, गुजरात का आदमी बोला सर जी हमने आधुनिक पेंटिंग बनाई। आधुनिक दिखा। मास्टर ने ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल से बगल से पलटा के भाई इसमें क्या है? पेंटिंग सफेद कागज है, पूरा कागज, बड़ी आधुनिक पेंटिंग है। क्या है इसमें? थोड़ी गौर से देखो, गाय घास खा रही। मास्टर ने कहा इसमें तो कहीं गाय भी नहीं है, घास नहीं है। तो गाय कहाँ है? चंगीलाल वाला गाय तो घास खा के घर चली गई। तो घास कहाँ है? घास तो गाय खा गई। गाय कहाँ है? वो तो घर चली गई। घास कहाँ है? घास भी तो गाय खा गई। कहाँ से घास मिले? बताओ, ऐसे भी मुंह रखे हुए होते हैं। अब इनको क्या समझना? इनको समझाना बड़ा मुश्किल। ऐसे ही रावण कहता है हनुमान जी से, ए बंदा हमारा नाम रावण है, हमारे सामने बड़े बड़े दिक्पाल हाथ जोड़े रहते हैं, और यहाँ इतना ही नहीं, भक्ति लोग सब तुम्हारी भक्ति देखकर डरते हैं और हम उनकी भक्ति देखकर खड़े हैं जिनकी भक्ति से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय पड़ जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम के कारण खड़े हैं, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा। अच्छा एक बात है, बुरा न मानना, रावण पूरे जीवन में कभी झुका नहीं, कभी नहीं झुका, सिर चाहे कटवा दिया, झुका नहीं। अपने गुरुजी शंकर जी की पूजा करने रावण जाता है तो सिर चाहे काट देता है पर झुकता नहीं। कितनी अद्भुत बात। रावण कभी झुका नहीं। जब देवताओं को रावण परेशान करता था तो देवता चले जाते थे, रावण कभी झुककर गुफा में नहीं आ सकता। उसका नियम था, वो झुकेगा नहीं, झुककर के नहीं आएगा, इसलिए देवता छोटी गुफा में घुसकर के दम बना दे, आपदा बहुत आ गई। क्योंकि उन्हें पता है इसे झुकना नहीं। रावण ने कभी झुककर प्रणाम नहीं किया, गुरुजी को नहीं किया। शंकर जी है गुरुजी, बताओ गुरुजी को तो कम से कम ठीक से प्रणाम करना चाहिए। रावण कभी प्रणाम नहीं करता झुक करके, किसी ने कहा गुरुजी को प्रणाम करो, रावण ने लिया तो कैलाश पर्वत ही सिर पर रख दिया, ले लो इकट्ठा प्रणाम। तो जाओ कैलाश पर्वत सिर पर रखा, लगा डोलने लगा तो शंकर जी पार्वती जी ऊपर बैठे, पार्वती जी पकड़े, पार्वती जी लगी घूमने, अरे महाराज लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला। कौन है आपका चेला? रावण। तो रावण कर क्या रहा? प्रणाम कर। बता, किसी ने रावण से पूछा कि कैलाश पर्वत को सिर पर क्यों रखे हो? रावण बोला गुरुजी किस पर बैठे? बोले कैलाश पर्वत पर। बोले हमें करना है गुरुजी को प्रणाम, अब हम झुक सकते नहीं तो कैलाश पर्वत को ही सिर पर रख के प्रणाम करेंगे। बताओ, ऐसा रावण कभी झुका नहीं। लेकिन धन है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने राम
अपनी भूख से आग लगा दी, वही नाम उनका काम है।